हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फ़ैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं महाबली भोकाल और वंडरमैन परमाणु की कॉमिक्स काल यात्रा का दूसरा भाग। अब जिस भोकाल को इस युग की बड़ी बड़ी शक्तियाँ ना समाप्त कर पाई, क्या उसे वह भविष्य का योद्धा समाप्त कर देगा? भविष्य के उस योद्धा के पास ऐसी ऐसी शक्तियों का समावेश है जिसके सामने भोकाल की शक्तियाँ कुछ भी नहीं है। देखना छदम, जल्दी ही परमाणु भोकाल को शव बनाता दिखाई देगा। अगर ऐसा है तो प्रतीक्षा किस बात की है? परमाणु को भोकाल पर आक्रमण करने के लिए छोड़ दीजिए। छोड़ दूंगा, परंतु पहले मेरे षड्यंत्र के जाल को इतना मजबूत तो होने दो कि भोकाल उसे तोड़ ना पाए। ऐसा करने के लिए आपको अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। भोकाल वैसे भी उसे विक्षिप्तों की तरह ढूंढता फिर रहा है, क्योंकि उसके कारण विकास नगर में एक असाध्य महामारी फैली हुई है। यह तो सोने पर सुहागा हो गया, लेकिन फिर भी अभी इस पर थोड़ा रंग चढ़ाने की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। षड्यंत्रों के उस सम्राट के मस्तिष्क में एक और षड्यंत्र पनप रहा था और परमाणु जल्दी ही उस षड्यंत्र का शिकार होने जा रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपनी ड्रेस, मेरा मतलब है वस्त्रों को नहीं उतार सकता। इस तरह मेरी वास्तविकता सभी के सामने आ जाएगी। देखो मित्र, तुम्हारे शरीर के घावों अधिक तेजी से ठीक करने के लिए तुम्हारे वस्त्रों का तुम्हारे शरीर से उतरना अत्यंत आवश्यक है। रही ऐसा करने से तुम्हारी वास्तविकता सामने आने की बात, तो तुम इसकी कतई चिंता ना करो। अगर तुम्हारी वास्तविक सूरत मेरे सामने या किसी के सामने आ भी गई तो उससे क्या होगा? 5000 वर्षों बाद के भविष्य में तुम्हारी वास्तविकता का रहस्य खोलने के लिए हम भला जीवित कहाँ रहेंगे? मैंने सही कहा ना? हाँ, गुनिक के तर्क ने परमाणु को संतुष्ट कर दिया था। इसीलिए परमाणु ने तुरंत ही अपनी ड्रेस उतार दी। धन्यवाद। मैं तुम्हारी पोशाक को यहाँ सुरक्षित रख देता हूँ और तुम्हारे घावों पर लगाता हूँ यह चमत्कारी औषधि, जो तुम्हें कुछ ही समय में चंगा कर देगी। घावों को शीघ्र भरने के साथ साथ इस औषधि में एक गुण और भी है। यह तीव्र निद्रा लाती है। जिसके भी घाव पर यह लगती है वह स्वयं को मैं तुम्हारी पोशाक को यहाँ सुरक्षित रख देता हूँ और तुम्हारे घावों पर लगाता हूँ यह चमत्कारी औषधि, जो तुम्हें कुछ ही समय में चंगा कर देगी। घावों को शीघ्र भरने के साथ साथ इस औषधि में एक गुण और भी है। यह तीव्र निद्रा लाती है। जिसके भी घाव पर यह लगती है वह स्वयं को निद्रा देवी की गोद में पहुँचने से नहीं रोक सकता। यह भी नहीं रोक पाया। अब मेरे पास समय है कि मैं इसकी पोशाक को उठाऊं और इन्हें छदम को सौंप कर कहूँ कि तुम्हें इस पोशाक को पहनकर परमाणु बनना है। इसे पहनकर मैं क्या करूँगा? वही जो मैं तुम्हें समझाऊं। जल्दी ही। भड़ूम भड़ूम। हम तो पहले ही मुसीबत के मारे हैं, फिर हम पर ये कौन सी नई मुसीबत आन पड़ी? आह! भड़ूम भड़ूम। परमाणु है इस मुसीबत का नाम, जो तुम पर टूटने के लिए भविष्य से आई है। पहले भी तुम सब मेरी शक्ति के प्रकोप से त्रस्त त्राही त्राही कर रहे हो, अब तो और भी अधिक तड़पोगे। उफ! अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मेरे रूप में साक्षात मृत्यु तेरे सामने है। भोकाल, तू आ गया। हाँ, मैं आ गया तेरी मौत बनकर। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा भोकाल, क्योंकि अगर तू आ गया है तो मैं यहाँ नहीं ठहरूंगा। ओह, वह तो अपने शरीर को कणों में बदलकर यहाँ से भाग रहा है और मेरी विडंबना है कि मैं इसे पकड़ भी नहीं सकता। भोकाल हाथ मलता ही रह गया और उसके सामने से कणों में बदलकर गायब हो गया वह परमाणु, जो परमाणु था ही नहीं। आ गए अपना कार्य पूरा करके? हाँ, अब जल्दी से ये पोशाक उतारो। इसकी निद्रा कभी भी टूट सकती है। भविष्य के आधुनिक विज्ञान के आधार पर बनी यह पोशाक तो बहुत ही चमत्कारी और विध्वंसक है। क्यों ना हम इसे अपने पास रख ले और इसके बल पर योद्धा बने। भविष्य के इस व्यक्ति का वध करके इस पोशाक के बल पर हम ही भोकाल को समाप्त कर दे। नहीं, यह पोशाक ऐसे आधुनिक विज्ञान से बनी हुई है जिसके बारे में हम
काला अक्षर भी नहीं जानते, इसलिए यह पोशाक हमारे लिए घातक भी हो सकती है। वैसे भी इस पोशाक में और क्या क्या शक्तियां हैं और वे कैसे कैसे कार्य करती है, यह मात्र भविष्य का यह योद्धा ही जानता है। इसलिए यह पोशाक इसी के पास ही रहे और यह वही करे जो हम चाहते हैं, यही अच्छा है। मान लो इसने हमारा कार्य कर दिया, तो क्या आप इसे वापस लौट जाने देंगे? यह इस काल से अब कभी नहीं जा पाएगा। अब तो इसे सदा के लिए यहीं रहना है और मेरा दास बनकर मेरे लिए कार्य करना है। इसकी निद्रा टूट रही है, तुम जाओ यहाँ से। नींद से जागा विनय हैरान था। तुमने मेरे शरीर पर जिस औषधि का लेप लगाया था उसने तो कमाल कर दिया। मेरे सारे घावों को कुछ ही घंटों में ठीक कर दिया। अब तुम सही हो चुके हो मित्र। अब समय आ गया है कि तुम इस काल को एक अत्याचारी के आतंक से मुक्ति दिलाओ। हाँ, अब समय आ गया है कि मैं अपनी ड्रेस को दोबारा पहनूं और भोकाल नामक शैतान को ख़त्म करके अपने इतिहास को सुधारूं और अपने काल में वापस लौटने का रास्ता ढूंढकर अपनी उस दुनिया को देखूं जिसे इतिहास नामक शैतान अपने कदमों में झुकाने में जुटा होगा। भूतकाल में भी परमाणु को अपनी भविष्य की जिस दुनिया की चिंता थी, उसे तो इतिहास अपने कदमों में झुकाने में जुटा हुआ था। इस देश का सारा निजाम इस जगह पर चलता है। यहीं मौजूद होते हैं वो सारे नुमाइंदे जो सारे देश को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाते हैं। अब इन सबको मेरे इशारे पर नाचना होगा, क्योंकि इस जगह पर मैं कब्जा करने जा रहा हूँ। रुको, तुम बिना पास के अंदर नहीं घुस सकते। क्या तुम्हारे पास पास है? हाँ है। इस निंजा वीडियो गेम के रूप में इतिहास की अद्भुत ताकत से जिंदा होकर सैकड़ों निंजा लड़ाके कमांडोज के सामने थे। हो, ये क्या है? जादू! साईं, गोलियां चलाओ इन पर, जरूर चलाओ। अगर अपनी गनें संभाल पाओ और उन्हें अपने हाथों में रख पाओ तो। उफ, खटाक खटाक, भागो, जरूर भागो। अगर तुम्हारे पाँव भागने लायक रहे तो। और अपनी गर्दनों को अपने धड़ों पर सलामत रख पाओ तो। खचाक। हेलो हेलो आर्मी हेडक्वार्टर, हम यहाँ मौजूद मुसीबत से नहीं निपट सकते। यहाँ आर्मी भेजो। बेवकूफ़, तू यहाँ आर्मी बुलाने की बात कर रहा है। वे यहाँ नहीं आने वाले। वे तो खुद अपने हेडक्वार्टर को बचाने में लगे हुए हैं मेरी उस वार गेम से जो जिंदा होकर उन पर कहर बरसा रही है। उफ, पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया। नहीं, इनके निशान और इनकी वेशभूषा बता रही है कि ये पाकिस्तान के नहीं बल्कि नाजी सैनिक है। बड़ूम बड़ूम च्यूम। ये 50 साल पुरानी सेना हम पर हमला करने कहाँ से आ गई? बड़ूम बूम च्यूम। कहीं से भी आई हो, लेकिन ये आई हमें तहस नहस करने हैं और हम तैयार भी नहीं हैं। इसीलिए इस समय भागकर अपने आप को सुरक्षित करना ही अक्लमंदी है। बड़ूम बूम। सभी भाग रहे थे, यहाँ भी बड़ूम बूम और यहाँ भी। अब भला इतिहास को उसके लक्ष्य तक पहुँचने से कौन रोक सकता था? हा। इतिहास का सामना अब कोई नहीं कर सकता। इस शहर की सरकार, पुलिस, गुंडे, बदमाश, शरीफ शहरी इतिहास की बात मानते हैं। इस शहर पर सिर्फ और सिर्फ इतिहास का राज चलता है। इतिहास इस शहर का बादशाह है, बेताज बादशाह। हा। लेकिन इतना सब कुछ हासिल करने के बाद आज भी इस बात का दुख है कि मैं अपने सबसे बड़े दुश्मन परमाणु को अपने कदमों में नहीं झुका सका, उसकी लाश को अपनी आंखों से नहीं देख सका। परमाणु का मरा मुंह देखने का गम जिंदगी भर फांस बनकर मेरे सीने में फंसा रहेगा। 1 मिनट, अगर मैं चाहूँ तो आसानी से इस फांस को अपने सीने से निकाल सकता हूँ। परमाणु की लाश को अपनी आंखों से देख सकता हूँ और इसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। सिर्फ भोकाल के उस काल में जाना होगा जहाँ मैंने परमाणु को भेजा है और इस काल दर्पण के द्वारा मेरे लिए उस काल में जाना उतना ही आसान है जितना सचिन तेंदुलकर के लिए चौका मारना। इतिहास ने अपना
उस काल का सफ़र शुरू कर दिया था जिसमें परमाणु था, भोकाल था और दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। अंततः मैं तुझे ढूंढने में सफल हो ही गया दुष्ट। मेरे रूप में तूने अपनी उस मौत को ढूंढा है शैतान, जो मेरे हाथों तुझे मिलने वाली है। धड़ाक! उफ! अच्छा हुआ पहला वार तूने किया दुष्ट। अब यह नहीं कह पाएगा कि भोकाल ने तुझे वार करने का अवसर नहीं दिया। सुना है तेरी तलवार ने बहुत कहर बरसाया है। आज परमाणु तेरी तलवार के कहर को भी देखेगा और उसकी धार को भी। अपनी किरणों की तलवार बनाकर परमाणु भोकाल की तलवार से लोहा लेने जुट गया था। टनाक! लेकिन क्या भविष्य के लड़ाके परमाणु के लिए लोहा लेना आसान था? भोकाल नामक उस योद्धा से, जो अपने समय का सर्वश्रेष्ठ योद्धा ही नहीं बल्कि तलवार का सबसे बड़ा धनी भी कहलाया जाता था, मिल गया भोकाल की तलवार से भिड़ने का फल। उफ! अब भुगत भोकाल से टकराने का दंड। उफ! सजा तो तुझे परमाणु से टकराने की भुगतनी होगी भोकाल, और तुझे परमाणु एक ही सजा देगा। भड़ाक! मौत की सजा। उफ! ओह! चमत्कारी शक्ति का प्रयोग किया तूने। अच्छा नहीं किया ये तूने, अच्छा नहीं किया, क्योंकि जब भी मेरे सामने कोई अपनी विध्वंसक चमत्कारी शक्ति प्रयोग करता है तब मैं बन जाता हूँ प्रलयंकारी। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इस कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।